नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और मेरे YouTube चैनल अजय कॉम स्टॉक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर है जो कि इंट्राडे ट्रेड करते हैं और इंट्राडे में ही ट्रेड करके पैसा कमाना उनको अच्छा लगता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग में किस तरह से सोचता हूँ और किस तरह से मेरी सोच रहती है और किस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ, और ट्रेड लेने से पहले कौन सी चीजें देखता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो वो मैं चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अब पहले आप मेरी वीडियो देखना एट द एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। तो हम लोग चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं किस तरह से हमारा सेटअप रहता है और किस तरह से हम लोग इंट्राडे ट्रेड लेने से पहले सोचते हैं। तो हम लोग चार्ट पे आ चुके हैं और हम लोग देखेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि बहुत सारे ट्रेडर इंडिया में जो कि ट्रेडिंग का रेशियो है उसमें से मोर देन 50% लोग जो है इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। और इंट्राडे ट्रेडिंग में किस तरह से हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कैश में, इक्विटी में, या तो किस तरह से ऑप्शन में हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग एक इजीली तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं मेरी कौन सी सोच रहती है और मैं किस तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग को करता हूँ, वो मैं आपके साथ शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा। तो पहले तो जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि ट्रेडिंग में एक साइकोलॉजी पॉइंट आप लोगों को पता ही होगा कि किस तरह से हम लोग को रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट में चीज ये है कि जो भी आपके पास क्वांटिटी होगी, समझो जो भी आपके पास ट्रेडिंग का कैपिटल होगा उसमें से आप, अगर आप नए होंगे तो आप, मैं कहता हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ 10% ही कैपिटल यूज करना होगा। अगर आपके पास समझो 1 लाख रुपया होगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000 से ट्रेड करनी 10,000 से ट्रेड करना चाहिए। आपके पास अगर एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, समझो 1.5-2 साल हो चुके होंगे और आपका अभी विनिंग का रेशियो थोड़ा थोड़ा बढ़ता होगा, तो आप मतलब 1:5, मतलब अगर लाख रुपए कैपिटल होगा तो आप 20 या तो 25,000 से आप ट्रेड कर सकते हो। और जो भी समझो अभी आपके पास लाख रुपए कैपिटल है, उसमें से आप 25% का ट्रेड कर रहे हो, बाकी 75% आप एक सेफ अकाउंट में आपका पड़ा हुआ रहेगा। तो 25% में भी आपको रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करना होगा। जैसे कि आपके पास इतना कैपिटल हो, जो भी कैपिटल समझो आप अगर आपके पास 25,000 है, तो कैपिटल है, तो कहीं ना कहीं आपको पहले तो आपको कैश में ही या तो इक्विटी में ट्रेड करना होगा, क्योंकि ऑप्शन में अगर आप बाइंग करते हो, क्योंकि आपके पास कैपिटल नहीं होगा, आपके पास बहुत कम कैपिटल होगा, तो आपको ऑप्शन बाइंग ही करना होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कम कैपिटल लेके आते हैं और ऑप्शन बाइंग करते हैं और ऑप्शन बाइंग से ही एक बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ दोस्तों, ऑप्शन बाइंग में अगर आपके पास बहुत कम कैपिटल है तो आप तो अपना रिस्क रिवॉर्ड वहीं पे भूल जाते हो और आपका रिस्क रिवॉर्ड आप मैनेज नहीं कर पाते हो। इसके लिए अगर आपके पास कम कैपिटल है तो आपको पहले छोटी छोटी क्वांटिटी में आपको इक्विटी में और कैश में, स्टॉक में ट्रेड करना होगा। अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हो और धीरे धीरे आपके पास कैपिटल बढ़ता है, तो एक बार कैपिटल बढ़ने के बाद उसी कैपिटल का आप 5 से 10% आप ऑप्शन बाइंग में आप उसको कैपिटल को यूज करके मतलब ऑप्शन बाइंग ट्राई कर सकते हो। मैं कहता हूँ अगर आप नए हो तो पहले आपको ऑप्शन ऑप्शन के बारे में नहीं सोचना होगा। आपको कहीं ना कहीं कैश में ट्रेड करना होगा। तो पहले आपके पास, जो मैं रिस्क रिवॉर्ड की बात करता हूँ, आपके पास इतना कैपिटल होगा, इतना होना चाहिए जो भी आप समझो एसएल, अगर समझो आप 1,000 रुपीज का एसएल लेते हो तो 20 डेज कंटिन्यूस आपका 1,000 रुपीज एसएल जाता है, तो भी 20 हुआ, मतलब 21st डे जो 21वां दिन रहेगा, उसी दिन भी आपको आपको उसी, मतलब उसी कैपिटल से ट्रेड करना आना चाहिए। और आपके माइंड पे कोई ये नहीं होनी चाहिए, या तो साइकोलॉजी कल आप नर्वस नहीं होने चाहिए। इतनी कैपिटल आप रखो और ऐसा रिस्क मैनेजमेंट रखो कि 20 दिन कंटिन्यू चल जाने के बाद भी आप उसी सोच के साथ, उसी माइंड के साथ आप ट्रेड कर सको। तो ये खास करके रिस्क मैनेजमेंट आपको रखना होगा। और जैसे मैंने आपको बोला, जो कि आपका टोटल कैपिटल है उसमें से 20% ही कैपिटल, 20 या तो 25% ही कैपिटल यूज करो, राइट। तो अभी मैं देखता हूँ कि किस तरह से हम लोग को ट्रेड करना चाहिए। तो पहले प्रथम हम लोग देखेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग
करने के लिए हम लोग पहले क्या देखते हैं कि जैसे कि जो भी ट्रेंड हम लोग देखते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड और इंट्राडे ट्रेंड, ऐसे तीन टाइप के ट्रेंड रहते हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे कि हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोगों को खास करके इंट्राडे ट्रेड फॉलो करना ही होगा, क्योंकि अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आपको आज इंट्राडे पिछले दिन का ट्रेड आपको फॉलो करना होगा। ये बहुत जरूरी चीज है दोस्तों। ये 100% कुछ नहीं है, इसमें भी आपको एसर जाएंगे आपको, लेकिन 60, 70, 80% तक आपको एक्यूरेसी मिल सकती है इसमें, क्योंकि हर दिन मार्केट है ये सब बिहेवियर नहीं करेगा। वो मार्केट कहीं ना कहीं आगे पीछे इधर इधर मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसे ट्रेड देगा जिस दिन आप सोच नहीं सकते, ऐसे मतलब ऐसा मूव करता है, तो उसके बारे में नहीं सोचना है, आपके सेटअप में जो आता है उसके बारे में सोचना है और उसके हिसाब से ट्रेड करना होगा। तो पहले तो आपको देखना है कि इंट्राडे ट्रेड कौन सा है। समझो पिछले दिन अगर डेली कैंडल, मैं आपको बता देता हूँ, पिछले दिन का डेली कैंडल अगर ग्रीन बना होगा, पिछले दिन का ट्रेंड अगर ग्रीन बना होगा, लेकिन पिछले दिन के क्लोजिंग से अगर नीचे क्लोजिंग हुआ होगा, इसका मतलब ये इंट्राडे ट्रेंड नेगेटिव है। जैसे कि ये मैं 11 नवंबर का दिखा रहा हूँ, ये कैंडल तो ग्रीन बना है लेकिन पिछले डे के क्लोजिंग से नीचे क्लोज हुआ है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं रेड कैंडल है, मतलब ट्रेंड नेगेटिव है। और नेगेटिव ट्रेंड में यहाँ पे पॉजिटिव ओपनिंग हुआ बराबर, तो हम लोगों का जो ट्रेंड कौन सा था, नेगेटिव था। तो हम लोग पहले सोचेंगे पिछले दिन का ट्रेंड कौन सा था, उसके हिसाब से ट्रेंड करें बराबर, राइट। उसके दिन उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये ट्रेंड कौन सा है, ये ट्रेंड जो नेगेटिव है, उस दिन भी ये कहीं ना कहीं डोजी कैंडल बनी, इस दिन भी नेगेटिव ट्रेंड बना। मतलब पिछले दिन का ट्रेंड हम लोगों को देखना होगा और पिछले दिन का क्लोजिंग देखना होगा कि पिछले दिन का क्लोजिंग और उससे पिछले दिन से पहले के क्लोजिंग से नीचे, इसका मतलब ट्रेंड कहीं ना कहीं नेगेटिव है। ये बात हम लोग को ध्यान रखनी होगी। दूसरी चीज हम लोग क्या देख रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में, हम लोग देख रहे हैं कि इसका ओपनिंग कहाँ है। समझो मैं आपको अभी बता देता हूँ, राइट, ये आज का ट्रेड अभी हो रहा है, लेकिन इसकी ओपनिंग कौन सी है ये हम लोग को देखना होगा, क्योंकि पिछले दिन के क्लोजिंग से अगर नीचे ओपन हो रहा है मार्केट, देखो पिछले दिन का क्लोजिंग, अभी पिछले दिन की क्लोजिंग यहाँ पे मैं बात करूँ, पिछले दिन की क्लोजिंग ये है, पिछले दिन की क्लोजिंग ये है 23,600, ये पिछले दिन क्लोजिंग है। और इसके नीचे ओपन हो रहा है, इसके नीचे ओपन हुआ, क्लोजिंग तक गया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, क्लोजिंग से नीचे ओपन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट्स को सेलर कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम लोगों को सोचना क्या है कि देखो पिछले दिन का ट्रेंड भी नेगेटिव था, पिछले दिन कैंडल भी नेगेटिव बनाया, प्लस में आज जो क्लोजिंग हुआ वो कहाँ क्लोजिंग हुआ, जो क्लोजिंग हुआ वो कहीं ना कहीं लो और क्लोज के बीच में ये हुआ, ओपन हुआ। तो यहाँ कहीं ना कहीं सेलर हैवी है अभी भी, यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर ने कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट सेलर के कंट्रोल में था। और हम लोग क्योंकि हम लोग बाइंग साइड में जाएंगे ही नहीं जब तक मार्केट यहाँ पे सस्टेन करके इस तरह से रेंज बना के, अभी समझो बड़ा मूव करना होगा तो कम से कम 2 से 3 दिन की रेंज उसको बनाने होगी, तब भी यहाँ मार्केट यहाँ से रेंज बना के अपसाइड का मतलब भाई वन डायरेक्शन मूव कर सकता है। यहाँ पे अगर यहाँ पे इसने 5 मिनट की जो हम लोग देखते हैं कम से कम 6 से 7 कैंडल बनाई, तो इतने रेंज से मार्केट कहीं ऊपर जाने वाला नहीं, क्योंकि कंटिन्यूस ऊपर उसको रेजिस्टेंस मिलने वाला है, क्योंकि यही इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट नीचे आया था। तो अभी जैसे ही ऊपर जाएगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस उसको मिलेगा, जैसे ये रेजिस्टेंस मिला उसको यहाँ तक गया, उसने कोशिश की वापस यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए, मार्केट नीचे लेके आए। मतलब पिछला दिन का ट्रेंड अगर नेगेटिव होगा तो मार्केट देखना होगा हम लोगों को कि ओपन कहाँ हो रहा है।
ये थोड़ा सा मोमेंटम लेना, राइट। ये थोड़ा, अभी उससे पिछले दिन 13 तारीख को भी हम लोग देखते हैं पिछले दिन का ट्रेंड नेगेटिव था, तो हम लोग पिछला ट्रेंड ट्रेंड अगर फॉलो करेंगे, राइट, पिछला दिन का ट्रेंड अगर फॉलो करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ब्रश कहाँ पे, ब्रश से मैं बता देता हूँ, राइट। पिछला दिन ये यहाँ पे देखते हैं तो ये ट्रेंड नेगेटिव था, और यहाँ पे हम लोग क्या सोचेंगे कि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव था, तो हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग डाउन साइड में सोचेंगे, और डाउन साइड में हम लोग कितनी बढ़िया रैली मिलेगी, यहाँ तक हम लोग को इतनी बड़ी रैली मिलेगी, राइट। उसके बाद हम लोग ये दिन को भी देखेंगे, ये दिन को भी हम लोग देखेंगे। इस दिन को वापस ब्रश ले लेता हूँ, ये बहुत जरूरी है। पिछले दिन का ट्रेंड कहीं ना कहीं ओवरऑल हम देखते हैं तो पिछले दिन का ट्रेंड, ये कहीं ना कहीं जो मोमेंटम हुआ, इवन नेगेटिव साइड का मोमेंटम हुआ, और यहाँ पे पिछले क्लोजिंग था, ये क्लोजिंग था, और ये क्लोजिंग इधर हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट का ट्रेंड तो हम लोग देखते हैं इस क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, इसका मतलब ये भी ट्रेंड नेगेटिव था। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, जैसे इसने क्लोज इस लो को निकाला, मार्केट में डाउन साइड के रैली आएगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव के बारे में नहीं सोचेंगे। पिछले दिन का ट्रेंड अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड में हम लोग जाएंगे, राइट। उसके बाद वापस आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ पे जैसा कि मैं हम लोग देख रहे हैं कि पिछले दिन का यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड था, और ये पिछले दिन का नेगेटिव ट्रेंड था, लेकिन यहाँ पे एक गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, और यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे देखो सर कि यहाँ पे मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम नहीं किया, राइट। बात तो बिल्कुल बराबर है, क्योंकि मार्केट हर चीज को 100% फॉलो नहीं करेगा, ये देखना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे जो एक रेंज बनाई, यहाँ पे मार्केट ने मतलब यहाँ पे डाउन साइड ओपन हुआ, तुरंत यहाँ पे बाहर आया, और बाहर कहीं ना कहीं ऊपर साइड लेके गए। कहीं ना कहीं हम लोग अगर डाउन साइड में हम लोग जाते हैं, क्योंकि सीधा डाउन गैप डाउन ओपन हुआ तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड भी नहीं लेंगे, क्योंकि ओवरनाइट हम लोगों के हाथ से मार्केट का जो मूव जा चुका है, तो यहाँ पे जब रेंज बना के नीचे की साइड ब्रेक करता तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे, मतलब यहाँ पे हम लोग को कुछ नुकसान हुआ नहीं हुआ। यहाँ पे हम लोग क्या, अगर 5 मिनट के नीचे आता तो हम लोग का ट्रेड इनिशिएट होता, लेकिन यहाँ पे हम लोग कहीं के सेलिंग का हम लोग को ट्रेड दिया नहीं, यहाँ पे हम लोग बाइंग, यहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं बाइंग का ट्रेड मिला, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज बनाया मार्केट ने, और यहाँ पे आज का ट्रेंड जैसे कि देखते हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं उसने एक इंट्राडे पॉजिटिव आज, मतलब ये 11 तारीख का पॉजिटिव था, और यहाँ पे इस रेंज को निकाला, और यहाँ पे हम लोग छोटी सी ट्रेड मिला। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी क्या करेंगे, ट्रेंड के अगेंस्ट है, मतलब क्वांटिटी हमारी हाफ ही रहेगी, राइट। ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। हमेशा पिछले दिन के ट्रेड को फॉलो करने की कोशिश करो, आप डेफिनेटली, मैं कहता हूँ आपका जो पीएनएल है ना पॉजिटिव में आएगा। और दिन में देखो, दिन में अगर 2 सेल होते हैं ना, ट्रेडिंग सेटअप को बंद ही करना है, आपको ट्रेड चालू नहीं रखना है। देखो इस दिन का ट्रेंड पॉजिटिव था, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, हम लोग देखेंगे हम लोग को ट्रेंड को अच्छा मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में पिछले दिन का, तो हम लोग अपसाइड का अच्छा ट्रेड मिलेगा, तो हम लोग अपसाइड के लिए यहाँ पे गए। अपसाइड में यहाँ जैसे यहाँ पे ब्रेक हुआ, हमारा ऐसे कहना है क्लोजिंग प्राइस के आजू बाजू ये लो था, और हम लोग को अपसाइड का ट्रेड मिला। तो इस तरह से मतलब मार्केट में हम लोग देखते हैं ना, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये पिछले दिन के क्लोजिंग से, देखो ये क्लोजिंग और ये क्लोजिंग, पिछले दिन यहाँ पे एक छोटी सी अपसाइड की रैली की थी, लेकिन पिछले दिन के क्लोजिंग से नीचे क्लोज, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं नेगेटिव डायरेक्शन में मूवमेंट था, राइट।
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो हम लोग को कहीं ना कहीं अगर देखते हैं तो इस रेंज को मार्केट ने यहाँ पे निकाला था, और यहाँ पे निकालने के बाद मार्केट हम लोग को थोड़ा सा मूव दिया। यहाँ पे निफ्टी की बात करता हूँ क्योंकि ये सपोर्ट कंटिन्यूसली सपोर्ट का एक काम करेगा। यहाँ पे जहाँ पे टाइम बीता है मतलब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हुई है तो इसके नीचे हम लोग को अच्छा ट्रेड मिलता है, लेकिन यहाँ पे वापस सपोर्ट लेकर ये रेंज को निकाल रहा था तो यहाँ पे हम लोग निकल जाते, राइट। और उसके बाद हम लोग शायद ट्रेड लेते थे इस रेंज को निकालने के बाद, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन था, ये रेजिस्टेंस को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल में निकाला था, यहाँ पे हम लोग बाइंग साइड का ट्रेड मिलता है। ये देखो पिछले दिन का ट्रेंड नेगेटिव था, यहाँ पे हम लोग को ट्रेड मिला, कितना बढ़िया ट्रेड मिला। तो हमेशा एक चीज अगर आप फॉलो करते हो, आप 100 सेटअप के पीछे नहीं जाते हो, एक सेटअप यूज करोगे तो कहीं ना कहीं उसमें आप लॉस भी होगा लेकिन आपका प्रॉफिट का रेशियो वो बहुत ज्यादा रहेगा। तो यहाँ भी हम लोग नेगेटिव साइड का ट्रेड मिला, कितना अच्छा ट्रेड मिला हम लोग। मतलब पिछले दिन को हम लोग अगर फॉलो करते हैं तो बहुत ही बढ़िया ट्रेंड हम लोग को मिल सकते हैं। 31 तारीख को पिछले दिन का ट्रेंड नेगेटिव था, यहाँ पे हम लोग फॉलो करें और डाउन साइड का ट्रेंड मिला हम लोग को। पिछले दिन का पॉजिटिव ट्रेड था, यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेड मिला। मतलब बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ भी देखते हैं पिछले दिन का ट्रेड कौन सा था। पिछले दिन का ट्रेंड नेगेटिव था, मार्केट बायर ने ओपन किया, बायर कंट्रोल कर रहे थे, राइट। यहाँ पे हम क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस के बाद अगर लो उसका लो अगर नजदीक होगा या तो यहाँ पे टाइम बिताइए, अगर नजदीक होगा तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे जैसे ही यह क्लोजिंग को निकाला तो यहाँ पे एक छोटी सी रैली मिल रही, लेकिन हम लोग को पहले से पता है कि ये सपोर्ट का काम कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पे जैसे कि देखते हैं, यहाँ पे हम लोग एक बाइंग साइड का भी ट्रेड मिल सकता है, हाफ क्वांटिटी, राइट। ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी। और कंटिन्यूसली मार्केट अगर 2 दिन से अगर मार्केट डाउन साइड में अगर मूवमेंटम किया है और तीसरे दिन अगर गैप डाउन ओपन होता है तो डेफिनेटली मार्केट वहां पे एक अपसाइड की रैली करता है, या तो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाता है, या तो यहाँ पे एक पोज कैंडल बनाता है। तो ये जरूरी है कि मार्केट कंटिन्यूसली गिर नहीं सकता। अगर 2 दिन गिरा है तो तीसरे दिन भी इसी तरह से गिरेगा। ये मतलब ये बहुत कम बार हुआ है। और हमेशा आपको याद रखना है कि मार्केट 3 तरह से काम ट्रेड होता है, जैसे कि मार्केट ट्रेंडिंग होता है, उसके बाद वॉलेटाइल होता है, और उसके बाद मार्केट साइडवेज जाता है। तो ये चीजें ध्यान रख के आपको प्रॉफिट का जो भी समझो, आपको साइडवेज मार्केट जा चुका है तो उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, और इसी तरह से मैं वीडियो डालता रहूंगा। अगर आपका प्यार मिलता रहेगा तो मैं इसी तरह से अच्छी सी एजुकेशनल वीडियो आपके लिए फ्री में प्रोवाइड करता रहूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।